आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 9.58 देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। फाइंड एन ऑर्थोगोनल सब्स्टिट्यूशन दैट डायगोनल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। ठीक है, हमारे पास जो इनकी इक्वेशन गिवन है वो क्या है, q ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है 4x का स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 11y का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है इस इक्वेशन की। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, इसका हमने ऑर्थोगोनल सब्स्टिट्यूशन फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमने इसका ये ए पार्ट है और ये हमारे पास बी पार्ट है, तो इसका ए पार्ट सोल्व करते हैं। फाइंड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमने क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए ऑर्थोगोनल सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास सबसे पहले और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए दैट रिप्रेजेंट्स क्यू एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल डेल्टा टी। अब इसकी मैट्रिक्स कैसे फाइंड की है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है 4, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट में टर्म क्या है -11, यहाँ पे +11 है तो यहाँ पे +11 लिखूंगी, अगर यहाँ पे -11 है तो यहाँ पे -11 लिखूंगी। ठीक है, अब ये जो हमारे पास टर्म होती है x और y के प्रोडक्ट की फॉर्म में, इसको हमने क्या करना है 2 पे डिवाइड करना है। ऑलवेज हमने इसको 2 पे डिवाइड करना है। जो हमारे पास आंसर आएगा प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। यहाँ पे देखिए +8 है तो इसका जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। उसको हमने क्या करना है सेकेंडरी डायगोनल में लिख देना है, क्योंकि हमारे पास जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसमें हमारे पास या तो सेकेंडरी डायगोनल सेम होते हैं या फिर प्राइमरी प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, अगेन रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट वन टर्म क्या है 4x का स्क्वायर, जो x का स्क्वायर के साथ टर्म होगी उसको हमने यहाँ पे लिख देना है। और जो हमारे पास y स्क्वायर या जो लास्ट टर्म होगी उसको हमने क्या करना है, अगर वो माइनस के साथ है तो यहाँ पे हम माइनस के साथ लिख देंगे, अगर प्लस के साथ है तो प्लस के साथ लिख देंगे। ठीक है, जो हमारे पास x और y दोनों के प्रोडक्ट की फॉर्म वाली टर्म होती है उसको हमने क्या करना है 2 पे डिवाइड करना है। 2 पे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हमने सेकेंडरी डायगोनल में लिख देना है। और यहाँ से हमारे पास जो x की फॉर्म क्या होगी, x और y कॉलम की फॉर्म। अब इसी मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है। ऑलमोस्ट इस पूरे चैप्टर में हम मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ही फाइंड करने हैं। तो अभी तक तो आप लोगों को ये इक्वेशन याद हो जानी चाहिए। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो टी स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इंटू टी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ट्रेस कैसे फाइंड किया है, इसकी जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी एंट्रीज को ऐड करके 4 प्लस -11, तो 4 -11 हमारे पास क्या आ जाएगा -7। जब यहाँ -7 पुट करेंगे तो इस माइनस की वजह से ये प्लस का 7 हो जाएगा इंटू टी प्लस, जब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास -60 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, इसी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट किया है 12 इंटू 5 में। तो ये हमारे पास इसको फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास जो हमारे पास डेल्टा टी आता है वो क्या आता है t+12 एंड t-5। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी वो -12 आ जाएगी और लैम्डा इज इक्वल टू 5 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, आइगन वैल्यूज आ गई। अब ये आइगन वैल्यूज हमारे पास किस फॉर्म में आई हैं, एक्स और वाई की फॉर्म में। दस यूजिंग एस एंड टी एज न्यू वेरिएबल्स आर डायगोनल फॉर्म ऑफ क्यू। हमारे पास जो क्यू ऑफ एक्स वाई की जो डायगोनल फॉर्म बनेगी वो क्या होगी, क्यू एस टी इज इक्वल टू 5s का स्क्वायर माइनस 12t का स्क्वायर। जो हमारे पास आइगन वैल्यूज आएंगी उनको हमने लिख देना है जो हमने न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाए हैं उनके स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गई है, डायगोनल फॉर्म आ गई है। हमने इसकी डायगोनल फॉर्म जो है वो बता दी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन्हीं आइगन वैल्यू के क्रॉसपोंडिंग हमने ऑर्थोगोनल सब्स्टिट्यूशन ऑब्टेन करनी है। ठीक है, ऑर्थोगोनल सब्स्टिट्यूशन यानी कि वेक्टर्स फाइंड करने हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। द कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्थोगोनल सब्स्टिट्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ ए। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट वन क्या थी, आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 5। तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने आइगन वेक्टर फाइंड करना है। उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, मैट्रिक्स में से माइनस करेंगे लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स हमारे पास ए है, a -5 लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो मैट्रिक्स क्या थी 4 4 4 -11 -5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -1 4 4 और -16। अब इसको हमने क्या करना है, x और y की फॉर्म में लिखना है। तो ये -x + 4y आ जाएगा और ये 4x - 16y आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ तो ये क्या बनेगा x - 4y, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या बनेगा x - 4y। दोनों इक्वेशन सेम है, डिपेंडेंट है।
यहाँ से हमने एक इक्वेशन पिक कर ली x माइनस 4y, और हमें पता है यहाँ पे हमारे पास जो x है वो लीडिंग टर्म है और y जो है वो फ्री वेरिएबल है। अब एक फ्री वेरिएबल है तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक ही वेक्टर मिलेगा। तो आर नॉन जीरो सोल्यूशन जो हमारे पास आ जाएगा इसका, जब y की वैल्यू को मैं 1 पुट करूंगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो 4,1 ये हमारे पास क्या आ गया, आइगन वेक्टर आ गया। ये आइगन वेक्टर इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें मिला है। ठीक है, अब यही प्रोसेस हम करेंगे लैम्डा 2 यानी कि सेकंड आइगन वैल्यू के लिए। तो वो हमारे पास क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू -12 है। इसका फार्मूला यूज करेंगे वेक्टर फाइंड करने के लिए, मैट्रिक्स माइनस लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारे पास क्या है ए, लैम्डा की वैल्यू क्या है -12, तो इस माइनस को प्लस कर देगा, +12 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने रखी 12 और ए मैट्रिक्स, इनको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास जो इसकी मैट्रिक्स आएगी 16, 4, 4 और 1। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी 16x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, 4x प्लस y इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या है, डिपेंडेंट इक्वेशन है, दोनों सेम इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन हमने पिक कर ली 4x प्लस y इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने क्या किया, y की वैल्यू को 4 ले लिया, y की वैल्यू को मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट y इज इक्वल टू 4। अब आप लोग y की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी ले सकते थे। अगर मैं यहाँ पे 1 लेती तो यहाँ पे ये x की वैल्यू -1/4 आ जाती है, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाती है, और फ्रैक्शन की वैल्यू को सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 लिया है, ताकि ये 4 इसके साथ कैंसिल हो गई तो x की वैल्यू जो हमारे पास है वो एक स्पेसिफिक विदाउट फ्रैक्शन आ जाए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अगर आप y की वैल्यू -4 लेते तो x की वैल्यू +1 आ जाती। ओके, सिंस A इज सिमेट्रिक द आइगन वेक्टर्स u1 एंड u2, अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो फिर हमने जो u1 और u2 दोनों वेक्टर फाइंड करे हैं इनके यूनिट वेक्टर फाइंड निकालना पड़ेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, हमें पता है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड होता है। अगर हम u1 यूनिट वेक्टर फाइंड कर रहे हैं तो इस वेक्टर और वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाली, ये हमारे पास क्या आ गई 4/√17 और 1/√17। इसी तरह हमने अब क्या करना है, u2 वेक्टर यूनिट वेक्टर फाइंड करने हैं, तो इसी तरह इसको भी करेंगे। वेक्टर और वेक्टर की मैग्नीट्यूड, वेक्टर हमारे पास क्या है -1 और 8,4 और इनकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे तो ये √17 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, एक मैट्रिक्स P बनानी है जिसके कॉलम्स को हमने क्या लिखना है, ये यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ है, whose columns are the unit vectors u1 and u2 and then x y का जो ट्रांसपोर्ट हम लेंगे वो किसके ऊपर आएगा, P इंटू s, t के ट्रांसपोज इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल चेंज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसको तो अभी यूज नहीं किया, इसका मैं बाद में बताती हूँ। यहाँ पे P मैट्रिक्स लिख लेंगे, ये हमारे पास u1 वेक्टर है, यूनिट वेक्टर सॉरी, यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या था 4/√17, 1/√17, तो इसको हमने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह हमारे पास सेकंड यूनिट वेक्टर क्या था, ये वाला -1/√17 और 4/√17, ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स आ गई। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से हमने फाइंड करना है x और y की वैल्यू s और t की फॉर्म में। हमने देखा था x किसके इक्वल था, इसी तरह, तो इसकी फर्स्ट रो वाली टर्म जो हमारे पास है और ये सेकंड वाली, तो x की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 4/√17, ये फर्स्ट टर्म s और सेकंड टर्म क्या है t। ठीक है, तो ये -1/√17 t। सेकंड वन y की वैल्यू है, इसके क्रॉसपोर्डिंग कंपेयर करते हैं, तो y किसके इक्वल आ जाएगा 1/√17 s प्लस 4/√17 t। ठीक है, ये x और y की वैल्यू हमने किसके क्रॉसपोर्डिंग फाइंड कर ली, s और t के, यानी कि x भी डिपेंड कर रहा है s और t पे और y भी डिपेंड कर रहा है s और t पे। अब यहाँ से मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 4s माइनस t ओवर √17 आ जाएगा और y की वैल्यू s प्लस 4t ओवर √17 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, वन कैन आल्सो एक्सप्रेस s एंड t इन टर्म्स x एंड y। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है s और t को इन टर्म ऑफ x एंड y। उसके लिए हम क्या करेंगे, P इनवर्स इज इक्वल टू P हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो P इनवर्स किसके इक्वल होता है P के। तो इसी मैट्रिक्स का मैंने क्या किया, P इनवर्स फाइंड किया। अब ये P इनवर्स मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड किया है, तो आप लोग भी डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड कर लीजिएगा। अदरवाइज इस मैट्रिक्स का हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आता है और मैंने क्या किया, ये दोनों वैल्यूज को चेंज करेंगे और इन दोनों वैल्यू के सिंबल यानी कि साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, यानी कि एडजॉइंट ले लिया।
तो ये हमारे पास ये आ गया। अब ये जो हमारे पास पी इनवर्स किसके इक्वल था, पी के इक्वल था, तो यहाँ से हमारे पास अगर पी की वैल्यू भी इस फॉर्म में आई है तो यहाँ से एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो 4s प्लस टी ओवर स्क्वायर रूट 17 आएगा और वाई इज इक्वल टू माइनस एस प्लस 4 टी ओवर स्क्वायर रूट 17 आएगा। तो ठीक है, इसमें हमारे पास इसका माइनस का डिफरेंट आया है, यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस टी था और यहाँ पे प्लस का टी आ गया, यहाँ पे एस प्लस का था और यहाँ पे माइनस एस आ गया। तो ये हमने एस और टी इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई जो है ना वो पी इनवर्स इज इक्वल टू पी यूज करते हुए फाइंड किए हैं। ठीक है, अब इसका बी पार्ट सेम इसी पैटर्न पे आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई अन्य वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।